हॉरर किस्से कहानियाँ में आपका स्वागत है। इस चैनल पर मिलती हैं आपको डरावनी कहानियाँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाकर पहले हमें सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी कहानियाँ भी सुनें जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आज की कहानी की ओर, जिसका नाम है भूतिया वन, हॉन्टेड फॉरेस्ट। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया मानते थे। उस जंगल का नाम भूतिया वन था। वहां घूमने वाले लोग हमेशा सतर्क रहते थे और रात में वहां जाने से कतराते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां और किस्से सुनाए जाते थे जो लोगों को उससे दूर रखते थे। लेकिन एक बार एक दोस्तों के ग्रुप ने इस भूतिया वन में जाने का निर्णय लिया जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। एक बार एक छुट्टी के मौके पर 4 दोस्त रवि, अमित, दीपक और राहुल ने साथ घूमने का फैसला किया। उनके पास एक साथ हंसी मजाक करने का मौका होने से वे खुश और उत्साहित थे। रात हो गई थी और उन्होंने एक कैंप लगाने के लिए एक खास स्थान ढूंढा। चारों दोस्तों ने रास्ते में एक विशाल जंगल का सामना किया जिसे उन्होंने भूतिया वन के नाम से पुकारा। वे जंगल को देखकर थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को साहस दिया और जंगल में घुसने का निर्णय लिया। वे सोचते थे कि शायद वहां भी कुछ अद्भुत और रहस्यमयी चीजें देखने को मिलेंगी। चारों दोस्त भूतिया वन में प्रवेश करते हैं। वहां की सुंदर प्राकृतिक खूबसूरती उन्हें आकर्षित करती है। जंगल के अंदर की वायु ठंडी थी और वहां खामोशी छाई हुई थी। उन्होंने धीरे से जंगल के भीतर आगे बढ़ना शुरू किया। सब कुछ अच्छा जा रहा था जब अचानक से एक अनहोनी घटना घटती है। रवि एक ऊंचे पेड़ के पास से गुजरते हुए जमीन पर धड़कन सुनता है। उसे लगता है कि कुछ उसके पास है। धीरे से उसने पेड़ की ओर देखा और उसकी आंखों के सामने कुछ विचित्र दृश्य दिखाई देता है। वह पेड़ के पीछे एक भयानक और खौफनाक चित्र देखता है। उसमें एक औरत एक लाश के साथ खड़ी थी। रवि के सामने वह दृश्य इतना डरावना होता है कि उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह औरत के चेहरे पर देखता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। रवि को यकीन नहीं होता कि वह वास्तविक है या उसकी भ्रमित काल्पनिक तस्वीर है। रवि डर से कांपने लगता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह चित्र को देखते ही अपने दोस्तों को बुलाता है, लेकिन जब वह उन्हें चित्र दिखाता है तो वह औरत वहां से गायब हो चुकी होती है। रवि के दोस्त उसे मजाक समझते हैं और कहते हैं, रवि तू डर गया है, यह तो बस एक चित्र है, तुझे वहां कोई नहीं मिलेगा। रवि और उसके दोस्त भूतिया वन में घूमते हैं और वहां की रहस्यमयी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। लेकिन वहां से गुजरते हुए उन्होंने अचानक से राहुल नहीं मिलता है। वे राहुल को बुलाते हैं, लेकिन वह वहां नहीं होता है। रवि को एक अजीब सा बूढ़ा दिखाई देता है जो उसके आगे से निकलता है। वे बूढ़े के पीछे जाता है और वहां उन्हें एक पुराना बंगला दिखाई देता है। वह बंगला भूतिया दिखता है और उसके आसपास की हवा भी बहुत ठंडी होती है। दोस्तों को उस बंगले का दृश्य देखकर डर लगता है और वे आगे बढ़ने से कतराते हैं। चारों दोस्त बंगले के पास जाते हैं और वहां से भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। वे आवाजों की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक बड़ी भूतिया पार्टी चल रही है। उन्हें वहां के भूतों से मिलने का अवसर मिलता है और वे भूतों की कहानी सुनते हैं।
भूतों ने उन्हें बताया कि यह बंगला कभी एक राजा के अधीन था। राजा और रानी बहुत सावधान और न्यायप्रिय थे और उनके राज्य में शांति और सुखद जीवन था। लेकिन एक दिन एक दुष्ट योद्धा ने राजा के राज्य को लूट लिया और उन्हें मार दिया। राजा और रानी की आत्माएं उस बंगले में तभी से फंस गई और वहां भूत दिखाई देने लगे। भूतों ने दोस्तों से विदाई ली और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी पुरानी यादें वापस दिला दी। रवि और उसके दोस्त वहां से बाहर निकलते हैं और अपने घर लौटते हैं। यह घटना रवि और उसके दोस्तों के लिए एक अनमोल याद बन जाती है और उन्होंने भूतिया वन के बारे में कई कहानियां और किस्से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सुनाए। वह लोग भूतिया वन के डरावने और रहस्यमयी खूबसूरती को कभी नहीं भूल सकते। इसी तरह रवि और उसके दोस्तों की भूतिया वन की कहानी समाप्त होती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जंगलों में भी बहुत सारी रहस्यमयी चीजें होती हैं और हमें सतर्क रहना चाहिए। डर का सामना करने के लिए हमें साहस और सावधानी दोनों की ज़रूरत होती है। जिंदगी भर के लिए ऐसे अनुभव हमारे मन में सच्चे और ख़ास जगह बना लेते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। तो आज की कहानी में इतना ही। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।